अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो कुछ डेटा हमें गिवन दे रहा है और कुछ फाइंडिंग हमसे ये नहीं कि फाइंड करने के लिए कह रहा है। गिवन ये दे रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है। हम साथ साथ डेटा दिए हुए उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है जी, ये हो गया जी A, ये B हो गया, ये C। हम इसको इस तरह, आप चाहें तो ABC इस तरह लिख लें, इट डजंट मैटर। अब कह रहा है कि BAC, B यानी इधर से इधर आओ, इधर से ऊपर जाओ तो BAC ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। दूसरी बात ये करता है कि BCA ये वाला एंगल कह रहा है 26 बन रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड करो ABC यानी ये वाला एंगल जो है, कह रहा है एक तो ये वाला एंगल फाइंड करो। दूसरी बात ये कर रहा है कि ये वाला फाइंड करने का यानी B फाइंड करने का कह रहा है। एक और जो बात करता है, कह रहा है फाइंड इफ़ AB इज़ प्रोड्यूस्ड D। कह रहा है कि AB जो है, कह रहा है इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके क्या कर दिया जाए, D तक ले जाऊँ। तो फिर कह रहा है कि फाइंड CBD यानी यहाँ से इधर आता है और इधर से यूँ निकल जाता है, तो दरमियान में ये वाला एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यूँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये एक ट्राइंगल है। हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। कोई भी ट्राइंगल होती है उसके जो इनसाइड 3 एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास टोटल अंदर 3 एंगल हैं। 3 एंगल में से उसने 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरा हमने फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों मेजरमेंट एंगल A, मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू 180। ये जो है ये एंगल का निशान होता है। ये जो ऊपर यूँ कैप सी बनी हुई है ना, ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे देखो ना, अगर BAC, B भी है, C भी है, ये 3 वर्टेक्स की बात हो रही है, B की बात हो रही है, A की बात हो रही है। तो जो दरमियान में होता है आमतौर पर एंगल उस पर बन रहा होता है। और दूसरी बात है कि ये देखो यहाँ पर ये जो यूँ कैप्स है जिसके ऊपर है बन रहा है, इसका मतलब है कि A के ऊपर बन रहा है। इसी तरह ये कैप्स है इस C के ऊपर डाला है, ये है कि ये C के ऊपर एंगल बन रहा है। इधर देखो B के ऊपर है तो B का एंगल बन रहा है और इधर भी B के ऊपर है तो B का एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये 3 एंगल को जमा करो तो 180 बनता है। 2 एंगल उसने हमें दे दिए हैं। A दे दिया कितना जी, 50 डिग्री दे दिया। B हमने फाइंड करना है और C जो है वो उसने कितना दे दिया, 26 डिग्री दे दी। और टोटल जो है वो 180। ये ऊपर डॉट जो होता है ये डिग्री का निशान होता है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। मेजरमेंट एंगल B एज इट इज़ लिख लो ये वाला, और इन दोनों को ऐड कर लो। 6 + 0 6, 5 + 2 7, 76 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। अब क्या होगा, जो मेजरमेंट एंगल B है वो इक्वल 180 - 76 आ जाएगा। ये जो 76 प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, 76 और 4 80 एंड 104 आ गया। मेजरमेंट एंगल जो B है वो इक्वल आ गया जी हमारे पास 104। 104 कैसे आ गया, 180 में से हमने क्या किया, 76 माइनस कर लिया, कैरी लिया 7, 10, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 7, 0, 1 इसी तरह आ गया। तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 104 आ गया। अब हमने फाइंड करना है CBD, बस ये लास्ट है। इसको आप 2 तरह से एंगल को फाइंड कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये जो एक ABC एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो यूँ जो एंगल होता है वो पूरे का पूरा क्या होता है, 180 होता है। पूरे का पूरा 180 होता है। अब 180 में से हमें चाहिए ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हिस्सा चाहिए। तो 180 में से अगर ये जो मैं लिखूँगा CBD, मैं लिखूँगा जी 180। टोटल जो है ये 180 है। 180 में से मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, और ये वाला नहीं चाहिए। तो ये वाला मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 10 देखो 4 है, तो CBD जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 76 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है हमारा ये 76। एक तो ये तरीका है कि जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। तो यूँ एक स्ट्रेट लाइन थी हमारे पास, A, B और D थी। ये पूरा एंगल कितना होता है जी, 180 का था।
अब उसने एक लाइन बीच में ड्रा की ना, जब ड्रा की तो एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा ये है, ये 104 है, और ये वाला हिस्सा हमने फाइंड किया, तो ये वाला हिस्सा कितना आ गया 76। एक तो ये तरीका है इसका निकालने। दूसरा तरीका ये है कि एक्सटीरियर एंगल का जो थ्योरम होता है, वो थ्योरम ये कहता है, आप लिख सकते हो बाय अप्लाइंग, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ जगह ये चीज़ नहीं आपके पास होती, तो आप ये थ्योरम लगा सकते हो। दोनों चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, उसमें वो ये कहता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ये इज लिखा हुआ है, इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसके दो इंटीरियर एंगल है, उन दो इंटीरियर एंगल को जमा करो तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, बाहर वाला एंगल आ जाएगा। ये देखो, तो हमारे पास आप यूँ भी लिख सकते हो, सी बी डी इज इक्वल टू 26 प्लस 50 इज इक्वल टू 76 डिग्री। सी बी डी जो है आपके पास कितना आ गया 76। तो आप इस तरह से भी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इन दो इंटीरियर एंगल को ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी एक्सटीरियर एंगल के, यानी एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो दो इंटीरियर एंगल को ऐड करने से आता है। तो ये आपके पास 76 जो है वो एक्सटीरियर एंगल आ गया। आप चाहें तो इस तरह लिख लें, चाहें तो आप इस तरह लिख लें, लेकिन ये चीज़ बताने का ये मकसद था कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम ये एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। समटाइम टेस्ट में भी है, किसी में भी आपके आ सकता है, तो इसलिए कंसेप्ट आपका हर तरह से जो है वो क्लियर होना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।